बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत हैरत अंगेज़ और ड्रामाई वाक़यात हुए हैं जिनके नतीजे में जो आपस में ये वाक़यात इंटरकनेक्टेड हैं और इनके नतीजे में तालिबान और इमरान खान दोनों की हेकड़ी निकल गई है। दोनों घुटनों पर आ गए हैं और इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ के ज़रिए पैगाम रसानी की है पार्टी के साथ भी और इदारों के साथ भी, जिसमें अपने मौक़िफ़ से उसने यू टर्न लिया है और साफ लग रहा है कि अब वो माफ़ी तलाफ़ी के मरहले में है। लेकिन क्या ये माफ़ी कबूल होगी और ये वाक़यात क्या हुए जिनके नतीजे में इमरान खान और तालिबान दोनों को झुकना पड़ा, और साथ ही ये कि तालिबान को एक ही दिन में अपनी तारीख़ का सबसे ज़्यादा नुकसान, यानी तारीख़ से मुराद जो पाकिस्तान के साथ मुहाज़राई चल रही है TTP की शक्ल में, तालिबान के बॉर्डर पर हमलों की शक्ल में, इस तारीख़ का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और एक ही दिन में इनके 107 दहशतगर्द मारे गए हैं। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में एक ही दिन इतनी हिलाकतें नहीं हुई, जिनके बाद तालिबान की हौसला शिकनी इस हद तक हुई है कि उन्होंने मिडल ईस्ट के ममालिक से भी राब्ते किए और फिर पाकिस्तान से बाकायदा माफ़ी मांगने के अंदाज में जंग बंदी की इल्तिजा की। और ये दूसरी जंग बंदी है जो 48 घंटे के लिए की गई है और कल शाम जंग बंदी की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान फ़ैसला करेगा। और पाकिस्तान ने कुछ फ़ैसले कर लिए हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया था। और मैंने 4 दिन पहले ही ये कहा था कि पाकिस्तान ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जो जिसके नतीजे में TTP की कमर टूट जाएगी, और इस स्ट्रेटजी पर अमल हो रहा है। और इसी के नतीजे में तालिबान की हुकूमत झुकने पर मजबूर हो गई है। और इसी के साथ कनेक्टेड ये मामला है कि नरेंद्र मोदी का बालका सुहेल आफरीदी KP का वज़ीर आला बन गया है, लेकिन अब उसे चैलेंज है कि वो फ़ौज के ऑपरेशन रोक कर दिखाए, जिसका उसने ऐलान किया था, धमकी दी थी। तो अब वो रोक कर दिखाए, क्योंकि मामलात कहीं के कहीं पहुंच चुके हैं। ज़िमनी तौर पर मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जब सब ये कह रहे थे कि ये सुहेल आफरीदी किसी कीमत पर वज़ीर आला नहीं बनेगा, तो मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ज़्यादा इम्कान ये है कि रियासत इसे वज़ीर आला बनने से नहीं रोकेगी और बहुत कम इम्कान है कि इसे रोकेगी। और रोकना बनता भी नहीं था जो सूरत हाल थी, क्योंकि उनके पास अक्सरियत थी और वो जो 22 अरकान थे जो बागी हो चुके थे, उनको TTP के ज़रिए धमकाया गया कि ख़बरदार, अगर तुमने मुखालफत में वोट दिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और ज़ाहिर है TTP की इस धमकी के आगे वो ढेर हो गया, और उनके इस ढेर होने का रियासत को भी पता था। चुनाचे रियासत ने कोई मुदाखलत नहीं की। ये जो गवर्नर साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने एक कोशिश की, वो एक आखिरी चाराकार था इनको रोकने के लिए। अंदाज़ा उन्हें भी था कि ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, और मेरा ख्याल है उन्हें कोशिश करनी भी नहीं चाहिए थी। खामखा इस बात का तमस्खर उड़ा है। और ये मैं बात पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि रियासत ने या फ़ौज ने ये इंतखाब रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अगर की होती तो फिर ये वज़ीर आला नहीं बन सकता था। रियासत को पूरा पता है, इस पर पूरी कड़ी नज़र है। और इसकी जो तकरीरें की हैं इसने जिसमें इसने फिर बकवासात की हैं, वो भी इदारों के नोटिस में है। लेकिन एक हिकमत अमली यहाँ भी तय है कि इसके बाजू, इसके पर काट दिए गए हैं और ये कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि इसे चैलेंज है कि ये फ़ौजी ऑपरेशन है वो रोक कर दिखाए। तो खैर, बात इमरान खान से शुरू करते हैं। और ये मामला तालिबान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तालिबान को जो मार पड़ी है इन दिनों में, जिस तरह उनकी तश्कीलें तोड़ी गई हैं, उनकी तश्कीलें नाकाम की गई हैं, और जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर तालिबान के TTP के कैंप उजाड़े गए हैं, इससे इमरान खान को निविश्ता दीवार नज़र आ गया कि जिन पत्तों पर वो तकिया किए हुए था, वो पत्ते अब हवा में उड़ने लगे हैं और हवा देने लगे हैं। तो उसके बाद उसने एक हैरत अंगेज़ ट्वीट जारी किया जो आप सब ने देखा, लेकिन किसी ने उस ट्वीट के असल फ़िक्रे पर तवज्जो ही नहीं दिए, बल्कि इस फ़िक्रे पर तवज्जो दी है कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ज़ाहिर है ये भी बड़ा फ़िक्रा है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मतलब कि फ़ौज को एक जैतून की शाख पेश की है इमरान खान ने, बैरिस्टर सैफ के ज़रिए राब्ते भी किए हैं। लेकिन जो असल फ़िक्रा है वो आपने मुलाहज़ा किया होगा, लेकिन उस पर आपकी तवज्जो या नज़र नहीं ठहरी होगी। उसका फ़िक्रा था
कि मैं फ़ौजी ऑपरेशन का इसलिए मुखालिफ हूँ कि इसमें दोनों तरफ से अपने लोग मरते हैं। अब गौर कीजिए इसने क्या कहा है, दोनों तरफ से अपने लोग मरते हैं, यानी वो जो टीटीपी वाले जो बॉर्डर पार से आते हैं वो भी अपने लोग हैं, लेकिन वो तो ठीक है, इसका मौक़िफ़ हमें पता है कि ये दहशतगर्दों को अपने लोग कहता है। लेकिन वही इमरान खान जिसने अपनी पार्टी पर ये पाबंदी लगाई हुई थी कि ख़बरदार किसी फ़ौजी अफसर या जवान के जनाजे में शिरकत नहीं करनी, ना ही उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है, वही इमरान खान अब दोनों फरीकों को अपने लोग कह रहा है, यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों को जो इस जंग में शहीद हुए हैं ये होते हैं, उनको भी उसने अपना मान लिया है। ये है एतराफ़ शिकस्त, और ये है वो ट्वीट जिसको हम कह सकते हैं कि मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। जिन फ़ौजियों के जनाज़ों से मना करता था, जिन फ़ौजियों के लिए दुआए मग़फ़िरत इसके मज़हब में हराम थी, उन्हीं फ़ौजी जवानों को ये अब अपना कहने पर मजबूर हो गया और इसने कहा कि इस जंग का मैं मुखालिफ इसलिए हूँ कि दोनों तरफ से अपने लोग मरते हैं। कोई इसके मुंह पर थप्पड़ मारने वाला होता कि जो बॉर्डर पार से आकर पाकिस्तानी इलाके में दहशत गर्दी करते हैं वो तुम्हारे अपने लोग कैसे हो गए। और नाज़रीन, आपके इल्म में ये बात है कि जो टीटीपी के लोग आते हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं, उनमें कुछ लोग तो वो हैं जो टीटीपी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी पाकिस्तान के शहरी थे, भागकर अफ़गानिस्तान चले गए, लेकिन उनमें कुछ, बल्कि अब तो ज़्यादातर उनमें अफ़गान होते हैं, यानी अफ़गानी कौमियत के लोग होते हैं, पाकिस्तानी नहीं होते। पाकिस्तानी थोड़े होते हैं, ज़्यादा अफ़गानी होते हैं। तो इन लोगों को ये अपने लोग कहता है, ये बात इंतहाई शर्मनाक तो है, लेकिन इमरान खान के मुंह से पाकिस्तानी फ़ौज के लिए ये कहना कि ये भी अपने लोग हैं, ये एक इनकलाबी ट्विस्ट है। इसकी शिकस्त की आवाज़ है, ये घुटनों पर आ गया और बैरिस्टर सैफ के ज़रिए इसने फिर एक माजरतनामा भिजवाया है कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, और बैरिस्टर सैफ के ज़रिए इसने पार्टी की सूबाई क़यादत को भी ये मैसेज दिया है। और इस मैसेज के मिलने के बाद पार्टी का जो लीडर है जुनैद अकबर है शायद उसका नाम, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ हमेशा शोला फशानी करता है, आग उगलता है, जहर उगलता है, उसने कल एक हैरत अंगेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए उसने कहा कि हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं, फ़ौज हमारी अपनी है, और ये है कि अगर फ़ौज एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। यानी इसको अगर घुटनों के बल आना नहीं कहते तो और किससे कहते हैं, यानी इमरान खान और उसकी पार्टी घुटनों के बल आ गई। वो जो चैलेंज करते थे, वो जो आग उगलते थे, वो अब कह रहे हैं कि फ़ौज एक कदम आगे बढ़े, हम 10 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में माफ़ी का एक महज़ब अंदाज़ है, और लेकिन ज़ाहिर है एक इंतहाई बेशर्मी पर मबनी मौक़िफ़ है कि कल तक आप क्या कहते रहे। अगर उनके मैं रेफरेंस दूं कि क्या क्या कुछ कहते रहे तो प्रोग्राम ही लंबा हो जाएगा, और बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हर आदमी को पता है कि ये कल तक फ़ौज के बारे में क्या कहते रहे। यहाँ एक सवाल भी बनता है कि अगर इमरान खान वाकई फ़ौज को अपना मानने पर तैयार हो गया है तो क्या उसने ये पार्टी को हिदायत कर दी है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मज़ीद पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हो, हमें तो यही दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज का कोई भी जवान इस जंग में शहीद ना हो और ये जंग ख़त्म हो पाकिस्तान की कामयाबी के साथ। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कोई मज़ीद फ़ौजी शहीद होता है तो क्या इमरान खान ने वो पाबंदी उठा ली है कि इनके जनाजे में नहीं जाना और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी नहीं करनी। और फिर आप ये भी देखें कि क्या इमरान खान ने आज तक टीटीपी के किसी भी हमले की मज़म्मत की है, किसी बम हमले की, किसी खुदकुश हमले की, किसी भी किस्म के हमले की जो वो आए रोज़ करते हैं। और पिछले दिनों में तो वो रोज़ाना की बुनियादों पर हमले करने लगे थे, रोज़ाना 3-3, 4-4 हमले होते थे और कई जवान फ़ौज के भी और पुलिस के भी शहीद होते थे, शहरी भी शहीद होते थे। इसने किसी एक हमले की भी मज़म्मत की है? क्या इसने कभी ये कहा है कि सरहद पार से दरअंदाजी पाकिस्तानी इलाके में बंद की जाए? नहीं कहा, और ये कहेगा भी नहीं, इसलिए कि इसका ये मज़हब है जिससे ये रूगर्दानी नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि इमरान खान कट्टर मजहबी आदमी है, अपनी मजहबी असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। और दूसरी तरफ तालिबान के साथ क्या हुआ? स्ट्रेटजी ये है कि जंग हो या सीज़ फायर,
सरहद पार टीटीपी के कैंपों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और हालिया दिनों में जो वाक़यात पेश आए और कल भी वाक़यात पेश आए, परसों भी आए, कुर्रम में हुआ और फिर चमन बॉर्डर पर कंधार सूबे में इन्होंने वहाँ से गोलाबारी की। पाकिस्तान के 6-7 शहरी शहीद हुए, 2 गालबन फौजी जवान की भी इतला है और अपनी तरफ से इन्होंने वो दोस्ती का बाब जो उड़ा दिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये हमने ब्लंडर किया है, ये तो हमारा मजाक उड़ेगा, तो फिर इन्होंने दूसरा बयान जारी किया और उसमें कहा कि ये दोस्ती का जो दरवाज़ा है ये पाकिस्तान के हमले से तबाह हुआ है। अगर पाकिस्तान के हमले से तबाह होता है तो सबसे पहले जो पाकिस्तानी साइड वाला हिस्सा है वो उड़ता, वो नहीं उड़ा, अफगान तरफ से उड़ा। तो इसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने कंधार के सूबे में भी कार्रवाई की और काबुल में भी कार्रवाई की और कुर्रम में भी कार्रवाई की। इनके 8 टैंक तबाह किए और 21 चौकियां टीटीपी की तबाह की और कंधार में 6 ठिकानों पर हमले किए, काबुल में भी 3 ठिकानों पर हमले किए और इन हमलों में जो मजमूई नुकसान था कल के रोज़ वो ये था कि तकरीबन 60 फौजी मारे गए और 100 ज़ख्मी हुए। 60 मारे गए, 100 ज़ख्मी हुए और ज़ख्मियों में काबुल इंटेलिजेंस का चीफ भी शामिल है। अब पता नहीं वो ज़ख्मों की ताब लाकर ख़त्म हो जाता है या बच जाता है, ये नहीं पता, लेकिन वो भी शामिल है। इनके अलावा उनकी वहाँ मशीनरी तनसीबात भी तबाह हुई। और फिर 2 वाक़यात और हुए दरअंदाजी के। एक बड़ी तश्कील भेजी गई महमद एजेंसी में जिसमें काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन इसमें जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस को पता चला वो ये है कि ये लोग बॉर्डर एरिया से नहीं आए थे, क्योंकि बॉर्डर एरिया में तो उनके सारे ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। ये काबुल से आए, यानी काबुल में जो टीटीपी के दहशतगर्द रिज़र्व के तौर पर रहते हैं उनमें से तश्कील बनाकर भेजी गई और 30 लोग थे इसमें और 30 के 30 पाकिस्तानी फ़ौज ने मार दिए। कब मार दिए? जैसे ही उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया वो मार दिए गए। मतलब ये है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को वो पता चल गया था कि ये तश्कील आ रही है, वो पहले से इस्तकबाल के लिए बैठी थी। इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में 7 टेररिस्ट मारे गए इसी तरह की एक कार्रवाई में। तो ये कुल मिलाकर 60 और 30 90 और 97 ये मारे गए और दूसरी कार्रवाइयों में कुछ 6, 7, 8 और मारे गए। 100 से ऊपर 107 की गिनती मुझे किसी ने बताई थी। 107 तालिबान और टेररिस्ट टीटीपी वाले मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ये एक दिन में उनका होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। इसके अलावा वहाँ काबुल और कंधार में फ़ौजी तनसीबात, इमारतों, मशीनरी वगैरह को भी नुकसान पहुँचा। उसके नतीजे में फिर ये माफ़ी पर मजबूर हुए और इन्होंने यानी एक किस्म की बड़ी दर्दनाक और मुसालिहाना किस्म की गुफ्तगू की, टेलीफोन पे अपने रब्ता किया पाकिस्तान से, जिस पर फिर पाकिस्तान एग्री कर गया। और ये इतने घटिया और इतने झूठे लोग हैं, इनके मैं 2 वाक़यात और बताऊँगा कि जब ये सुलह हो गई, सुलह नहीं, ये जंग बंदी हो गई, इत्तफाक हो गया, पाकिस्तान मान गया, तो काबुल से एक बयान जारी हुआ मुल्ला ज़बीउल्लाह का, बड़ा झूठा है, वो झूठों का सरदार है। उसने बयान जारी किया कि जंग बंदी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमल में आई, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर। हालांकि हमले तो पाकिस्तान ने किए, कंधार पर किए, काबुल पर किए और बॉर्डर के एरिया में किए और कई मुकामात पर पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त भी 3-4 किलोमीटर बल्कि इससे भी ज़्यादा अंदर बैठी हुई है। वापस आ जाएगी क्योंकि पाकिस्तान का इरादा उनका इलाका कब्ज़े में लेने का नहीं है। लेकिन एक और अहम फैसला सरहदी पट्टी के हवाले से हुआ है। पाकिस्तान जल्द ही इस इलाके में इनको धकेल कर अफ़गान हुकूमत से एक मुआहदा करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी रूह से बॉर्डर के साथ साथ 2 या 4 मील की चौड़ी पट्टी पर कोई आबादी नहीं बसाई जाएगी अफ़गानिस्तान के इलाके में, यानी कि एक बफर जोन बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। तो जब पाकिस्तान ने इतनी कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं तो फिर पाकिस्तान क्यों दरख्वास्त करेगा कि भी सीज़ फायर कर लो? सीज़ फायर की दरख्वास्त वो करता है जो मार खा रहा हो। तो मार तो इन्होंने खाई, दुनिया ने देखा, सबके, यानी दुनिया की इंटेलिजेंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो पाकिस्तान के दावे पर एतबार कर लेगी और मान लेगी। उनको पता है कि हुआ क्या है और उनको पता है कि पाकिस्तान ने मारा है तालिबान को, टीटीपी को भी मारा है, 100 से ज़्यादा मारे हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी किए हैं, इनकी बिल्डिंगें तबाह की हैं, इनके अड्डे तबाह किए हैं, टैंक उड़ाए हैं, चौकियाँ उड़ाई हैं।
तो दरख्वास्त फिर किसने की, तो ये झूठ भी इनका पकड़ा गया। तो अब अगले मरहले में पाकिस्तान एक और बड़ा प्लान कर रहा है, उसके बारे में इंशाल्लाह कल अर्ज़ करूँगा। लेकिन इस वक्त की पोजीशन ये है कि पीटीआई भी खुड्डे लाइन लग गई, तालिबान भी, और वो जो इनका है वो सुहेल अफरीदी जो बहुत ही ज़्यादा बकवास करता है और जिसने कहा था कि मैं फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अब उसे चैलेंज है कि वो फ़ौजी ऑपरेशन रोक कर दिखाए, क्योंकि पीटीआई को ये कन्वे कर दिया गया है कि अगर कोई हैंकी बैंकी की तो फिर क्या हश्र होगा। और वैसे भी टीटीपी के इतने बड़े नुकसान के बाद पीटीआई के हौसले पहले की निस्बत पस्त हैं और उन्हें पता है कि क्या हो सकता है। तो ये जो गंडापुर को कहते हैं ना कि गंडापुर कंप्रोमाइज़ था, ये सुहेल अफरीदी जो है ये डबल कंप्रोमाइज़ होगा और ये पीटीआई वाले फिर दुहाई देंगे कि इससे अच्छा तो गंडापुर था। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।